हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं अरबाज खान। आज जो मैं टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है सर्दी खांसी की समस्या होने पर कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सर्दी खांसी की समस्या किस वजह से होती है। पहले आपको कारण जानना ज़रूरी है। दोस्तों, सर्दी खांसी की समस्या अक्सर होती है। हमारे आयुर्वेद में 3 तरह के दोष होते हैं। हमारी बॉडी में 3 तरह के जो दोष होते हैं, वात पित्त कफ। उसमें मैं आपको सीरियली बताता हूँ। सबसे पहले हमारे बॉडी में जो दोष होता है सुबह के समय, वो कफ दोष होता है, और दोपहर में जो दोष होता है वो पित्त दोष होता है, और शाम को वात दोष बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, जो सर्दी खांसी की समस्या होती है वो कफ दोष के बिगड़ने की कारण होती है। तो आपको पहले ये जानना होगा कि कफ दोष आपको किस वजह से हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ। कफ दोष जो भी होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी हम तरल पदार्थ हम खाते हैं या ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं, ये सारी चीज़ें कफ को बढ़ाने वाली होती हैं। जब ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं तो हमारी बॉडी में कफ दोष होना शुरू हो जाता है, जिस कारण सर्दी खांसी की समस्या हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाती है। तो पहले आपको इन सब चीज़ों का सेवन करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आयुर्वेद के अनुसार जितनी भी चीज़ों का हम सेवन करते हैं उन सब की एक सीमित मात्रा होती है। अगर आप किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा ही खा लोगे तो वो नुकसानदायक तो होगी। हर चीज़ की एक लिमिट होती है खाने की। अगर आपको लाइफ में स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले आपको हर चीज़ की सीमित मात्रा मालूम होनी चाहिए, आपको किस चीज़ को कितना खाना है। तो दोस्तों, आपको जितनी भी तरल चीज़ें हैं उनका सेवन अभी बंद करना पड़ेगा जब तक आपको कफ की समस्या है। और यदि आपको कफ की समस्या ना हो तो उन सब चीज़ों को आप सीमित मात्रा में खा सकते हैं। जैसा कि हमारे आयुर्वेद में दिया गया है कि घी का सेवन 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 चम्मच से ज़्यादा अगर हम घी का सेवन करते हैं तो हमारी शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। क्योंकि हमारी बॉडी की एक वैल्यू होती है हर चीज़ के लिए। अगर आप किसी चीज़ को उससे ज़्यादा वैल्यू दे दोगे जितनी उसकी स्ट्रेंथ है, तो वो चीज़ तो वैसे भी ख़राब होनी है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आयुर्वेद की बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। जैसा कि मैंने 3 दोषों के बारे में बात करी थी, वात पित्त कफ। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो कफ के ऊपर है, तो मैं आपको केवल कफ दोष के बारे में बताऊँगा। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच हमारी बॉडी में कफ दोष अधिक मात्रा में होता है। तो इस समय आपको गर्म चीज़ों का सेवन करना है, और सुबह सुबह आपको किसी भी प्रकार की ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना। मगर जिन लोगों का कफ दोष बिगड़ा हुआ है वो किसी भी प्रकार की ना तो तरल पदार्थ का सेवन कर सकते हैं, ना किसी तली चिकनी व्यंजन का सेवन कर सकते हैं, और ना ही दूध से बनी किसी चीज़ का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी बॉडी में कफ को बढ़ाती हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको परहेज करना होगा ज़रूर, क्योंकि जिन लोगों का कफ बिगड़ा हुआ है उनको ठंडी चीज़ों का सेवन सबसे पहले बंद करना होगा, और चिकनी चीज़ें जो भी होती हैं, तरल पदार्थ होते हैं, दूध से बने जो भी पदार्थ होते हैं, उन सारी चीज़ों का आपको सेवन करना बिल्कुल बंद करना होगा। और आपको जो ये सिरप है दिव्य फार्मेसी द्वारा बनाया गया है, श्वसारी प्रवाही, ये सिरप बहुत बढ़िया सिरप है। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों को इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल इस सिरप के अंदर किया गया है। जैसे छोटी कटेली हुआ, काला बासा हुआ, सफ़ेद बासा हुआ, है ना, बनफसा, तुलसी, दालचीनी, अमतास, भांगरा, मुलेठी इत्यादि इन सारी चीज़ों का इसमें सेवन किया गया है। ये एक ऐसा सिरप है जिसमें अधिक मात्रा में जड़ी बूटियों का सेवन किया गया है, और ये बहुत अच्छा सिरप है। अगर आपको कफ का दोष बिगड़ा हुआ है तो आप सुबह दोपहर शाम इसका सेवन कीजिए। अगर आपको कफ की ज़्यादा समस्या है तो 2-2 चम्मच खाना खाने के बाद, सुबह खाना खाने के बाद और दोपहर में खाने के बाद और शाम को खाना खाने के बाद आपको इसका सेवन करना है। और रात को शाम को नहीं तो रात को सोते समय इसका सेवन आप कर सकते हैं। इससे आपको कफ की समस्या में आराम हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत अच्छा सिरप है। और अक्सर हम लोग एलोपैथिक दवा का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट करती है, यानी कि वो रोग को दबाती है। जो हमारी कफ की समस्या होती है उसको दबाती है, उसको ठीक नहीं करती है। मगर जो आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं ये परमानेंट इलाज करती हैं। तो सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया, आपको अपने दोषों के अनुसार चीज़ों का सेवन करना है। यानी कि आपको सर्दी खांसी की समस्या है तो आपका कफ दोष बिगड़ा हुआ है, तो पहले आपको कफ दोष जो जिन चीज़ों से भी होता है उन सारी चीज़ों का सेवन बंद करना पड़ेगा। और जब आपका दोष ठीक हो जाए तो आप सीमित मात्रा में सेवन कीजिए।
तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।